डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल अभी परिचय देखे हैं। बोले थे कल उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आज हम द्विघात समीकरण का परिचय देखते हैं और जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे, उसके तुरंत बाद द्विघात समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इसके परिचय को जानते हैं। ये वर्ग 10 का चैप्टर 4 है। आपसे प्रश्न करेगा, बताओ द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो आप बोलिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का, जहां a डज नॉट इक्वल 0 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण का यही मेन परिचय है, इसी से द्विघात समीकरण क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर बेसिकली यदि आपको जवाब देना हो तो आप बोल सकते हैं घात 2 का एक बहुपद द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें याद रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्त कर या विवेचक कहते हैं, जिसे हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं। आपसे पूछेगा कैपिटल डी बराबर, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे एक सूत्र भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि द्विघात सूत्र बताइए, तो आपको बताना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या आप ये भी बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इसमें एक बातें छूट गई है, तो आप ध्यान रखेंगे द्विघात समीकरण में दो शून्यक होते हैं। एक शून्यक को हम अल्फा और दूसरे शून्यक को हम बीटा से सूचित करते हैं। आपको कहेगा द्विघात समीकरण में मोलों की प्रकृति बताइए। तो मोलों की प्रकृति आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट, अगर d बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इसके लिए याद रखेंगे ये वास्तविक और इसका मूल क्या होगा? समान। दूसरा याद रखेंगे यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए यानी प्लस में आ जाए, या ऐसे याद रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए तो इसका वास्तविक और मूल क्या होगा? भिन्न होगा, यानी अलग अलग आएगा। और तीसरा याद रखेंगे यदि d का मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ जाए, या ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से ये छोटा आ जाए तो याद रखेंगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण का मात्र इतना ही परिचय है। इसके बाद हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।